सुशांत सिंह राजपूत और उस मामले में फिर एक एंगल आया ड्रग का। हालांकि रिया चक्रवर्ती के मामले में भी बॉलीवुड का एक बड़ा धड़ा था जो डिफेंड करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक बातें तब थी जब बॉलीवुड के बड़े बड़े ठेकेदार जो कहते हैं कि हमारी थाली है, वो बॉलीवुड को डिफेंड कर रहे थे और डिफेंड कर रहे थे, उन लोगों को गाली भी दे रहे थे जो लोग इस मामले में सुशांत के साथ खड़े थे या फिर ड्रग्स को कोस रहे थे कि हाँ बॉलीवुड में ड्रग्स कल्चर है। और ऐसा नहीं है कि ये छोटे मोटे कलाकारों ने कहा हो, बड़े बड़े कलाकारों ने माना। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए कहा था कि मैं ये कैसे कह दूं कि बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं है, लेकिन सब नहीं लेते, इसकी सजा हमें ना दो। वो बॉलीवुड जो अपनी कमाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन वही बॉलीवुड अपने कलाकारों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता है। सोचिए, कोई भी पेशा हो, उसमें चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी पेशा आप उठा के देखो, जितना एक्सपीरियंस ज्यादा होता रहेगा उतना ही आपका जीवन जो है वो ठीक होता रहेगा। लेकिन बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर जितने आप बूढ़े होते जाएंगे उतना ही आप दर दर की ठोकरें खाएंगे। आपका एक्सपीरियंस पिछली जेब में रखिए। सीनियर एक्ट्रेस जया कुमारी, उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये एक्ट्रेस जो है, आपको बता दूं कि 250 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया। 250 मायने रखता है, 250 फिल्मों में काम करना। किडनी की बीमारी से जूझ रही हैं, जिसके चलते चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में लावारिस हालत में है इस वक्त। 72 साल की हैं, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और वो लोगों से आर्थिक मदद की गुहार लगा रही हैं। इससे पहले कई ऐसे मामले आए थे जब बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार पाई पाई को मोहताज हुए। 1960 से 1970 के दशक में जया कुमारी जबरदस्त तरीके से छाई रही, लेकिन आज उनकी दोनों किडनियां खराब है और पैसे के लिए तंग है। सोशल मीडिया की तस्वीरें उनकी वायरल हैं। फोटोज में जया कुमारी को अस्पताल में बैठे देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जया कुमारी के पत्नी का निधन जो है कुछ साल पहले हुआ था। अब अपने बेटे रोशन के साथ रहती है। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने उनकी मदद के लिए आगे भी आए हैं। जया कुमारी के पति का नाम नागपट्टिनम अब्दुल्ला था। लंबे समय तक दोनों साथ रहे। एक बेटा 2 बेटियां थी। जया कुमारी अपने इलाज के लिए आर्थिक गुहार इसलिए लगा रही कि जितना भी पैसा था उनका खर्च हो चुका है। इंडस्ट्री के लोग अब आगे आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ही इंडस्ट्री जो कि अरबों की है, जो 500 करोड़ की फिल्में बनाकर 2-2 हजार करोड़ कमाती है, क्या वो अपने सीनियर आर्टिस्ट का इतना भी ध्यान नहीं रख सकती है? ये एकमात्र केस नहीं है, ऐसे हजारों केस होंगे जहां पर बीते दशक के बड़े बड़े आर्टिस्ट गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। जया कुमारी की बात करूं तो 1966 में सिर्फ 16 साल की उम्र में इन्होंने डेब्यू किया था। तमिल और मलयालम फिल्मों में एक बड़ा नाम रहा था, लेकिन आज 250 से 300 फिल्में करने के बाद भी वो पाई पाई को मोहताज। और इससे पहले कई ऐसे कलाकारों के नाम आए हैं जो आर्थिक तंगी के चलते ऐसी हालात में जिए आखिरी का वक्त। सवाल बॉलीवुड पे उठता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बॉलीवुड जो है वो हमारी थाली में खाते, हमारी में छेद करते हुए उन्होंने अपने ही लोगों पर सवाल उठाए थे। ये बड़ी बड़ी 3 पेज की पार्टियां, चकाचौंध करने वाली ये दुनिया जिसमें गुप्त अंधेरा है, और उस गुप्त अंधेरे में हजारों ऐसे कलाकार हैं जो जवानी के दिनों में तो जैसे तैसे करके अपने जीवन को निकाल रहे थे, लेकिन बुढ़ापे में आके वो अब सरकारी अस्पताल की खटिया पर पड़े हैं। है शर्मनाक बात, क्योंकि छोटी छोटी ऐड के लिए हमारे जो बड़े बड़े स्टार हैं, तंबाकू थूकने के लिए, सिगरेट फूंकने के लिए, दारू को पीने के लिए हजारों करोड़ ऐड में बहा रहे हैं लोग उन पर। लेकिन शर्म की बात यह है कि चंद रुपए इनकी जेब से नहीं निकलते हैं। एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया जा रहा अभी तक भी जिसमें ये बॉलीवुड जो कि अरबों का एक बड़ा बिजनेस है, वहां पर कुछ चंद पैसे निकालकर इन लोगों की भी मदद की जाए। बड़ा शर्मनाक दिन है बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा के लिए कहूँगा, क्योंकि सारे सिनेमा जगत में इसी तरीके हालात हैं। कुछ तो शर्म करो यार।